लोग बहुत काम किया है। और मेरा जात जो रहा है सबसे निर्णायक वोट है। सरकारी सोच लें, यदि हमारे बात को नहीं मानेंगे तो आगे जाके पछताएंगे। कि मेरा आह्वान है, और यदि आप लोग नहीं मानिएगा तो इसको हम भारत वर्ष के हर कोना में ले जाएंगे और आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि एक सौतेलापन क्यों हो रहा है। कहीं आपने का आरक्षण दिए हुए मेरे जात को, कहीं नहीं दिए हुए। मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं कीपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय में हूँ, जहाँ एक महत्वपूर्ण सभा सूरी समाज का किया जा रहा है। आगामी 8 जून को बापू सभागार में पूरे बिहार के सूरी समाज का एक महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सूरी समाज का अपना कुछ मांग है कि अति पिछड़ा में हम लोग को शामिल किया जाए, राजनीति भागीदारी हमें मिले। इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ अभी सूरी समाज के कुछ प्रमंडल स्तरीय नेता, जिला स्तरीय नेता, प्रखंड स्तरीय नेता बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा और ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी क्या मांग है। और जो आगामी 8 जून को बापू सभागार में पूरे बिहार के सूरी समाज के लोग एकत्रित होंगे, क्या इसमें राजनीति है, इस पर से भी पर्दा मैं उठाता हूं। मैं सीधे लेके चलता हूं प्रमंडल के संयोजक के पास कि वो क्या बोल रहे हैं। जी बताइए सर। सूरी समाज पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की लिस्ट में है। झारखंड में यह अति पिछड़ा, जिसको एनेक्सर 1 कहते हैं, उसकी सूची में है। तो बिहार में ये एनेक्सर 2 में क्यों ऐसा है? जबकि बंगाल जब था प्रोविंस, किसी समय में आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का बिहार एक ही प्रोविंस हुआ करता था। अर्थात इस समाज का जो सामाजिक परिवेश था, सामाजिक स्थिति थी, शैक्षणिक स्थिति थी, वह तो एक जैसी थी। जब एक जैसी है तो फिर आपने इसको अलग अलग दर्जा क्यों दिया? यह बात, इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफी है कि सूरी समाज की बड़े पैमाने पर सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति उन जातियों के समान ही है जिसको अति पिछड़ा का दर्जा दिया गया है। लोग तो इसको अनुसूचित जाति की मांग कर रहे हैं, बहुत से समाज के लोग, कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग तो कह रहे हैं कि आप अनुसूचित जाति की बात छोड़िए, हमको अति पिछड़ा ही दे दीजिए। कम तो इसी मांग को लेकर के बापू सभागार में 8 जून को सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका नाम है सूरी अधिकार महासम्मेलन। इसका जो बैनर है, आयोजन करता है, वह है अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन, जिसके संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार जी बनाए गए। उनके नेतृत्व में बहुत सारे संरक्षक लोग हैं, साथ में और भी नेतागण लोग हैं। तो पूरे बिहार के सूरी समाज अंदर से आंदोलित, बहुत गुस्से में है कि क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं आप, जबकि और जो समकक्ष जातियां हैं जिनको कि आपने अति पिछड़ा का दर्जा दिया है, वह तो हमसे हमारे ही समान है, कुछ तो हमसे बेहतर है, फिर भी आपने उसको दे दिया है। असली बात यही है। इसी मुद्दे के तहत हमारा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, इनका जो स्पष्ट कहना है कि ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय बिहार, बंगाल, झारखंड सब एक हुआ करता था, जब उन राज्यों में इन्हीं व्यक्ति को आरक्षण अति पिछड़ा से भी अधिक बता रहे थे कि वो मिला हुआ है, तो फिर यहाँ अति पिछड़ा में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये सरकार से इन लोगों का अभी चूंकि चुनाव का समय है, तो लग रहा है कि हमको कि सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सूरी समाज एकजुट होकर के ये अपने मांग को, चूंकि मांग भी इनका जायज लग रहा है, जब सब जगह इनको मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिले। इन सारी बातों को ये उठाएंगे बापू सभागार में। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, इस पर प्रकाश डालता हूँ कि और क्या सब विषय वस्तु सामने निखर के आता है। सर आइए, देखिए एक महिला लिखती हैं सूरी समाज के, मैं उनसे मिलवाता हूँ। बताइए। मैं ज्योति वैद
सूरी समाज को सर्वप्रथम मैं सूरी समाज में जो आए हैं सभी को मैं सम्मान करती हूँ और अखिल भारतीय सूरी संगठन जो हमारी संगठन है सूरी संगठन उसको मजबूत करने के लिए हम लोग जो प्रमंडलीय स्तर पर विगत 10 साल से ये मुहिम चला रहे हैं। अब जो हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे डॉक्टर वरुण जी हैं उसके नेतृत्व में हम लोग इस संगठन को बढ़ चढ़ के हमारी मातृशक्ति को जगा के हमारे अभिभावक को जगा के सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग एकत्रित होइए क्योंकि एकता में ही वो शक्ति है कि हमारे जो बिहार के मुखिया हैं बिहार के जो मुहिम हैं वो जागेंगे क्योंकि जब से मैं जगा रही हूँ तब से तो जागे नहीं। अभी चुनावी माहौल है और हो सकता है क्या लड़ के दिखाना है और ले के रहना है कि हर जगह हमें सभी दर्जा मिल चुका है अति पिछड़ा का, तो यहाँ हमें उपेक्षित क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ भी हमारे बच्चे हैं जिसको कि अति पिछड़ा में अगर शामिल किया जाएगा तो शैक्षिक में व्यावसायिक में आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चों की लड़ाई है और उस बच्चे के लिए हम माताओं को सामने आना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है कि हमारा भविष्य इस पे तुला हुआ है। हमारा उज्जवल भविष्य यहाँ आके रुक जाता है कि हमें अति पिछड़ा में शामिल नहीं अगर किया गया तो हमारे बच्चे कभी कहते हैं कि मम्मी कि कल दिन जो हम 2 नंबर के लिए पिछड़ जाते हैं अगर हम अति पिछड़ा में रहते तो हम आज शैक्षिक में भी आगे रहते। तो हम इसी चीज को सुनते सुनते आज 10 साल से कर रही हूँ मगर सुनते सुनते इस चीज को मैं एक मुद्दा बनाई हूँ कि इसमें जब तक हमारी महिलाएं भी नहीं जागृत होंगी क्योंकि उसके बच्चे का सवाल है तो महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। मैं सभी बिहार वासियों की महिलाएं से अपने तरफ से यह कहना चाहूंगी कि माताएं आप लोग जाग जाइए और बापू सभागार के बाहर भी अगर खड़े होकर सुनना पड़े और अपनी लड़ाई लड़ना पड़े और अपना हक लेना पड़े तो हम लेके अपने बच्चे की लड़ाई है और हम जाके दिखाएंगे क्योंकि जो हमारा बिहार में राजनीतिक अस्तित्व भी चाहिए। अगर हम लोग सही ढंग से एकत्रित हो जाए हम 20 की 25 सीट अपना सूरी समाज का इस बिहार में ला के दिखा देंगे। ऐसा हमारा दावा है कि हम लोग सूरी समाज कम नहीं है। यहाँ की जो हमारी जो एकाग्रता है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने हर जगह बात की। तो सबसे पहले आदमी अपना व्यवसाय देखता है। व्यवसाय ठीक है हमारा रोजी रोटी व्यवसाय है। क्या कल दिन मेरा बच्चा भी यही नमक हल्दी बेचेगा? क्यों? रूप से आरक्षण का मांग है आपका है ना। चलिए मैडम बड़ा वो प्रेरित होकर के ये लोगों को जगाना चाह रही हैं। इनका सीधा उद्देश्य है कि महिलाएं भी सामने आए और अपने आरक्षण की मांग करें। बिहार में आरक्षण की राजनीति तो पूरे देश में चल रहा है और बिहार में तो खैर इसका कहना ही कुछ नहीं है। इस आरक्षण की लड़ाई में आज से सूरी समाज भी एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मैं अभी मिलवाता हूँ आपको एक अधिवक्ता है विश्वनाथ जी से कि क्या कर रहे हैं विश्वनाथ जी। शॉर्ट में बताइए विश्वनाथ जी। हमारी मांगे बहुत दिनों से हैं और हमने कई बार सरकार से मिले भी हैं, मिलने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन जो भी सरकार आती है हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर देती है। इसलिए इस बार सूरी समाज बिहार के सूरी 10 तारीख को ये दिखा देना चाहती है 8 जून को रविवार बापू सभागार में अपना शक्ति को दिखा देना चाहती है कि हम सूरी समाज क्या है। इस समाज में जो संगठन बना है उस समाज में दल नहीं है, सभी दल के लोग हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन जात के नाम पर वहाँ कोई दल नहीं है। इसलिए सभी आदमी अपना दल को छोड़कर स्वजाति के नाम पर बापू सभागार में हम लोग एकजुट कर जाएंगे और अपना शक्ति का प्रदर्शन वर्तमान सरकार को दिखाएंगे कि जो सरकार हमारी मांगे को पूरा करेगी
वही सरकार के साथ हम रहेंगे। देखिए, जो सरकार हमारी मांगे पूरा करेगी, हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे। ये कहना है अधिवक्ता विश्वनाथ जी का, जो तेतरहट से बिलोंग करते हैं, लखीसराय से हैं। अब मैं एक पूर्व मुखिया जो अनुभवी भी हैं रघुनाथ जी से जानना चाहूँगा कि पार्टी बड़ी या फिर अपना संगठन, बताइए। सरकार हमारे सोनी समाज को जानबूझकर उपेक्षित रखी हुई है, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल से अलग हुए हैं, बिहार और झारखंड। हमारे जो भाई वहाँ पर हैं वो महादलित का दर्जा पाए हुए हैं, और हम बिहार में रहते हैं तो हमारा कोई दर्जा नहीं है, हमें कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। ये बिहार में रहना क्या हमारी भूल हुई? हम उपेक्षित हैं। हम अपनी उपेक्षा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि सरकार सुनी जाति की गिरती अवस्था पर ध्यान दे और हमें कम से कम अति पिछड़ी जाति में भी शामिल करे। ये हमारी मांग है, और उसी मांग के लिए हम लोग आज लखीसराय में प्रमंडलीय अध्यक्ष आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और 8 जून को पटना में एक सभा होना है पूरे बिहार का, उसमें हम लोग ओंकार करेंगे। धन्यवाद मुखिया जी। देखिए, मुखिया जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है पूरी एकजुटता से एक होकर के और इस पर आवाज़ उठाएंगे। मैं ये प्रमंडल के संयोजक हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आप बोलिए, चलिए। देखिए, ये लग रहा है कि बोलने के मूड में नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ कि सूरी समाज का जो आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे लोग एकत्रित हुए। इन लोगों का सबका एक ही मांग है कि हमें भी अति पिछड़ा कैटेगरी में शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे को उसका लाभ मिल सके। हो सकता है हमें लाभ ना मिला, लेकिन उसका लाभ मेरा भविष्य बन सके, मेरी हिस्सेदारी शैक्षणिक, नौकरी, व्यवसाय सभी में हो सके। इसलिए ये लड़ाई आंदोलन के रूप धारण कर चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसका प्रदर्शन आगामी 8 जून को बापू सभागार पटना में होना है, और ये हुंकार सीधा सरकार को चैलेंज करेगी कि क्या आप हमारी बात को मानते हैं, या फिर हमारी जो बात को उठाएगा, जो हमारी बात को मानेगा, मैं उनके साथ चला जाऊं। आगे फिर मैं जात जो रहा है सब चीज निर्णायक वोट है। सरकारी सोच लें, यदि हमारे बात को नहीं मानेंगे तो आगे जाके पछताएंगे। ये मेरा आह्वान है, और यदि आप लोग नहीं मानिएगा तो इसको हम भारत वर्ष के हर कोना में ले जाएंगे, और आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि एक सौतेलापन क्यों हो रहा है? कहीं आप भी आरक्षण दिए हुए हमने जात को, कहीं नहीं दिए हुए। क्या वो राज्य का आदमी ज़्यादा दूसरा सूरी है, हम तीसरा सूरी है? 3 राज्य में 3 तरह की बात क्यों हो रहा है? कि सरकार को मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरे बात पर आप मने मान कीजिए, नहीं तो हम लोग इसको आंदोलन को बहुत बिगड़ी रूप देने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये बाबा प्रोजेक्ट हो गए, बाबा बता रहे थे कि हमारी मांग को मानी जाए, नहीं तो मैं और आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कुछ लोगों से और मिलवाता हूँ आपको कि वो क्या कर रहे हैं। आइए बताइए बाबा, क्या लगता है आपको कि सूरी समाज को अति पिछड़ा का मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। क्यों आवश्यकता पड़ गई आपको? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि इसके समकक्ष जो समाज है उनमें जो आरक्षण मिला, तो आरक्षण से वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे, जैसा मैडम बताई कि हमारे बच्चे पीछे पड़ रहे हैं। तो ये हम अपने भविष्य को मद्देनजर रख के सरकार से जो हमारी मांग है कि अपने बाल बच्चे के लिए हम मांग कर रहे हैं कि हमको जो है तो सही ढंग से आरक्षण दिया जाए, और इससे जो होगा हमारे समकक्ष जाति के जो लोग हैं उनके समांतर हम चल सकते हैं। आप अभी तक कोई पार्टी को ज्वाइन किए हैं? नहीं, हम पार्टी के आदमी नहीं, सामाजिक कार्य सामाजिक कार्य तो वोट तो दिए होंगे। देते हैं। वोट अगले बार ये नहीं बताना चाहेंगे आपको, अगले बार आप वोट किसको दिए? जो पिछले दफे तो ऐसी तो अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था, लोकसभा चुनाव में हम लोग सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के पक्ष में थे। चलिए, केंद्र सरकार के पक्ष में थे, जो वोट तो अपनी जगह पर है, वोट तो ये करते रहेंगे, लेकिन इनका मांग सीधा है कि हमारे आरक्षण को मांगा जाए। मैं आपको एक पंचायत समिति सदस्य हैं, थोड़ा ये भी नेताजी हैं, नेताजी से मैं मिलवाता हूँ। बताइए नेताजी, क्या होगा? पार्टी छोड़िएगा या संगठन में रहिएगा? बताइए।
आज का जो बैठक है मुख्य रूप से सूढ़ी जाति को अति पिछड़ी में शामिल है। यह अभियान विगत वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें सरकार का कोई रुझान अभी तक नहीं आया है। इसीलिए सभी बिहार वासी का जो सूढ़ी है यह फिर से एकजुट होंगे। 8 जून अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये बात बता चुके हैं सारे लोग। 8 जून को पटना में बापू सभागार में पहुंचेंगे और अपने सभी साथियों के साथ तन मन धन से जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन आप छोड़ दिए। आप ये बताइए कि अगर वहाँ फिर बात आ जाएगी, आपकी बात को नहीं माना जाएगा, क्या आप करेंगे? पार्टी छोड़ देंगे? बस 2 शब्द में बोलिए। देखिए, पार्टी का विषय अलग है, हम पार्टी का बात नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि मेरे समाज के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य का कोई अलग मुहिम होगा तो फिर देखेंगे क्या होगा। देखिए, ये कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये भी खुल के ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी हम छोड़ देंगे लेकिन ये बात जरूर है, ये बात तो कॉमन है कि ये लोग संगठित हो गए हैं और अपनी मांग को उठाएंगे, जोरदार ढंग से उठाएंगे। आज यहाँ जो बैठक हो रही है उसका मुद्दा यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे, बापू सभागार अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।